पेपर लीक विवाद और छात्रों के देशव्यापी आंदोलन के बीच शुक्रवार बेहद ही अहम रहा। केंद्र सरकार ने दो तरफा रणनीति पर काम किया। एक तरफ पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई, जिसमें पेपर लीक रोधी कानून को और सख्त करने के मसौदे को मंजूरी दी गई, तो दूसरी तरफ नई दिल्ली के वीपी हाउस में आंदोलनकारी सीजेपी के प्रतिनिधियों और सरकार के मंत्रियों के बीच बड़ी मैराथन बैठक। लीक माफियाओं के खिलाफ मोदी सरकार अब आर पार के मूड में है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पहले सीसीएस और सीसीईए की बैठकें हुई, जिसके तुरंत बाद केंद्रीय कैबिनेट ने पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑन अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 को और अधिक सख्त बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार अगले हफ्ते से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में इस संशोधित विधेयक को संसद में पेश करने जा रही है। एक तरफ सरकार कानून सख्त कर रही है, तो दूसरी तरफ आंदोलन की आग को शांत करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। नई दिल्ली के वीपी हाउस में करीब 1 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग चली। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह ने आंदोलनकारी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी। बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार। हमने उनको कहा है कि हम आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम सीजेपी ने सरकार के सामने लिखित में अपनी मांगे रखी। उनको निकालना। नंबर 2, 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन फैमिली है जिनके बच्चे नीट एस्पिरेंट के सिस्टम की वजह से उन्होंने सुसाइड करके मर गए, उनके लिए 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन। एंड नंबर 3, जो FIR फाइल हुए हैं, हमारी जानकारी के हिसाब से 11 FIR फाइल हुए हैं, उन 11 FIR की कॉपी हम देंगे एंड उनको विड्रॉ। हमारी 9 डिमांड है, 3 उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और FIR का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उससे सरकार पॉजिटिव है। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे क्या भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहाँ अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। छात्रों के इस आंदोलन पर सियासत भी पूरी तरह गरमाई हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर चौतरफा हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामियां छिपाने के लिए देश के भविष्य यानी छात्रों को धमकाना तुरंत बंद करे। पीसफुल प्रोटेस्ट की है, जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे हजारों युवाओं से माफी मांगे। इस बीच दिल्ली से एक और बड़ी राहत की खबर आई है। पिछले 26 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। सरकार की तरफ से कई प्रमुख मुद्दों पर मिले ठोस आश्वासन के बाद वांगचुक ने अपनी हड़ताल वापस ली। साफ है कि सरकार अब बैकफुट पर रहने के मूड में नहीं है। कड़े कानून के जरिए जहां माफियाओं को संदेश दिया गया,
वहीं छात्रों से बातचीत के रास्ते भी खोल दिए गए हैं। देखना होगा कि अगले हफ्ते मॉनसून सत्र में इस बिल पर विपक्ष का क्या रुख रहता है। टीम न्यूज़ स्टेट।